सावधान अर्जुन, लक्ष्यम पश्य। जब हस्तिनापुर में द्रोणाचार्य राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाते थे, उनके शिष्य थे अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर और कौरव। उसी समय जंगलों में रहने वाला एक बालक भी था, जिसका नाम था एकलव्य। एकलव्य गरीब था, लेकिन उसके मन में एक ही सपना था, दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनना। एक दिन एकलव्य द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए। लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे मना कर दिया, क्योंकि उस समय राजकुमारों के अलावा किसी और को शिक्षा नहीं दी जाती थी। एकलव्य का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एकलव्य जंगल लौट गया। उसने मिट्टी से द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उसे अपना गुरु मान लिया। हर दिन वह घंटों तक अभ्यास करता, धूप हो या बारिश, वह लगातार तीर चलाता रहता। धीरे धीरे उसकी कला इतनी अद्भुत हो गई कि जंगल के जानवर भी उसकी आवाज से डरने लगे। एक दिन अर्जुन और द्रोणाचार्य जंगल में गए। तभी उन्होंने एक कुत्ते को देखा, जिसके मुंह में तीर लगे थे, लेकिन उसे चोट तक नहीं आई थी। सब हैरान रह गए। इतनी सटीक धनुर्विद्या केवल कोई महान धनुर्धर ही कर सकता था। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने एकलव्य को अभ्यास करते देखा। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, आपने तो कहा था कि मैं दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनूंगा, लेकिन यह बालक तो मुझसे भी आगे निकल चुका है। द्रोणाचार्य सोच में पड़ गए। द्रोणाचार्य एकलव्य के पास गए और बोले, यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो, तो गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य खुशी से बोला, गुरुदेव, मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूं। तब द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। यह सुनकर सब चौंक गए, क्योंकि अंगूठे के बिना धनुष चलाना लगभग असंभव था। लेकिन एकलव्य ने बिना एक पल सोचे अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। उस दिन एकलव्य ने साबित कर दिया कि सच्चा शिष्य वही होता है जो अपने गुरु के लिए सब कुछ त्याग दे। उसका नाम इतिहास में अमर हो गया। आज भी एकलव्य को समर्पण